संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो इसी सीरीज में आज हम राजस्थान स्पेशल के 2016 के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में, यहाँ पर काल बताया जा रहा है कौन सा, गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। कौन कौन से हैं जो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार काल में बनाए गए थे। सबसे पहला मंदिर दिया गया है आहड़ का आदिवराह मंदिर, दूसरा है आभानेरी का हर्षत माता का मंदिर, तीसरा है राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और अंत में है ओसिया का हरिहर मंदिर। अब यहाँ पर दिया गया है कूट चुनिए। ए में कह रहा है 1 और 4, बी में कह रहा है 1, 3 और 4, सी में आपका कह रहा है 2 और 4 और अंत में कह रहा है आपका 1, 2, 3, 4, यानी कि जो चारों दिए गए हैं ये आपके गुर्जर प्रतिहार काल में बनाए गए थे। तो ये आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये जो चारों मंदिर आपके निर्मित किए गए थे ये गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित किए गए थे। मैंने हर एक प्रश्न के साथ आपका एक्सप्लेनेशन ले रखा है, तो साथ ही साथ हम एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे ताकि आपका प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। ओसिया का हरहर मंदिर, आभानेरी का हर्षत माता का मंदिर जो कि दौसा में है, और राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर जो कि आपके अलवर में स्थित है, और आहड़ का आदिवराह मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित हुए थे। यह लगभग 8वीं सदी के मध्य भारत सहित राजस्थान में जो क्षेत्रीय शैली थी उसके तहत विकसित किए गए थे। ये आपकी 8वीं सदी है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद उसे गुर्जर प्रतिहार या महामरु शैली भी कहा जाता है। महामरु कहने का रीजन क्या है, आपने सुना होगा वहां पर राजस्थान में मरु क्षेत्रफल, यानी कि मरु जो राजस्थान में जो आपका मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। आप देखते हो कि वहां पर बहुत ज्यादा आपके मरुस्थल पाए जाते हैं, तो इसलिए महामरु शैली भी इसको कहा जाता था। इस शैली में मुख्य मंदिर बीच में और इनके चारों ओर छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, यानी कि मेन मंदिर जो होगा वो सेंटर में और उसके चारों तरफ क्या होंगे, छोटे छोटे मंदिर बने होंगे। यही आपकी क्या है, गुर्जर प्रतिहार और महामरु शैली है। चलिए आगे आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अलीबख्शी ख्याल संबद्ध है। ठीक है, ये करौली से है, चिड़ावा से है, अलवर से है या फिर चित्तौड़ से है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपके कहां से संबंधित है, अलवर के हैं ये रहने वाले। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इनके बारे में। तो राजस्थान में लोक रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। इसी क्रम में आप देखोगे कि 18वीं सदी में सर्वप्रथम लिखित नाटकों को पहचान मिली जिन्हें ख्याल के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, नाटक है एक प्रकार के। और आप देखोगे ख्याल जो है वो उत्तर प्रदेश का भी एक लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख ख्याल होते हैं, एक है आपका कूचामड़ी, एक है आपका शेखावटी और तीसरा है आपका अलीबख्शी। अलवर से इसको प्रसिद्धि मिली और यहाँ से ये संबंधित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है, पूछ रहा है आपका। कालबेलिया, भील, सहरिया या फिर तेरह ताली। तो यह कहाँ से संबंधित है, यह आपका संबंधित है कालबेलिया से। और आपको यदि पता हो तो कालबेलिया को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य जिसमें महिलाएं ब्लैक कलर की ड्रेस पहन करके डांस करती है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा फॉर्म है। इंडोनी, पडिहारी, बागड़िया, शंकरिया और कालबेलिया को लोक नृत्य कहते हैं। यहाँ पर शंकरिया क्या होता है, युगल नृत्य होता है। यहाँ पर महिला और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं। ठीक है, इसमें अंग संचालन का प्रस्तुतिकरण अति सुंदर होता है। प्रेम कहानी पर आधारित शंकरिया नृत्य कालबेलिया जाति के सपेरों के द्वारा किया जाता है जो भीख मांगते समय कालबेलिया बगड़िया नृत्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय पूछ रहा है कहां पर स्थित है। जब भी पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वहां पे मुख्यालय से संबंधित प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं। ए है सीकर, बी है झुंझुनू, सी है आपका खेतड़ी और डी है आपका फतेहपुर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका झुंझुनू। यहाँ पर आपका शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वह स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में स्थित था। कान सिंह ददरेवा की सूरजमल राठौड़ और श्याम सिंह बिसाऊ द्वारा अंग्रेजों पर हमले के बाद अंग्रेजों ने लुटेरों को दबाने के लिए 1834 में मेजर फॉरेस्टर के नेतृत्व में ये जो शेखावटी ब्रिगेड है इसकी स्थापना की थी। तो कब स्थापित हुआ था ये, 1834 में। आगे बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
पहला है देश हितैषी, दूसरा है जनहितकारक, तीसरा है आपका परोपकारक और चौथा है आपका राजपूताना गजट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का डी, राजपूताना गजट इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो 1885 में अजमेर से मौलवी मुराद अली ने राजपूताना गजट का संपादन किया। ठीक है, इसमें सियासती जनता पर नरेशों के अत्याचारों का प्रकाशन कर जनता में निडरता की भावना पैदा की गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम 6 नंबर प्रश्न की, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाया जाता है और यहाँ का ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, नाथद्वार या फिर इसके बाद उदयपुर या फिर बूंदी या फिर जोधपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका नाथद्वार, यहाँ पर ये मनाया जाता है कि आपका गुलाबी गणगौर का जो त्योहार है वह। चलिए आगे बात कर लेते हैं 7वां, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा लिखी गई है, आपसे पूछ रहे हैं। हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, असाहित के द्वारा लिखी गई है, श्रीधर व्यास के द्वारा लिखी गई है या फिर ईसर दास के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर है इसको लिखा है असाहित दास जी ने। किसने लिखा है? असाहित दास द्वारा लिखी गई है। आगे बात कर लेते हैं इसमें, राजस्थानी साहित्य की जो प्रारंभिक रचना है हंसावली वह असाहित के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हेमचंद्र द्वारा परिशिष्ट वर्मन की रचना की गई है, वही श्रीधर व्यास द्वारा आप देखोगे रणमल जो छंद है इसकी रचना की गई थी, और ईसर द्वारा हाला झालारी कुंडलिया की रचना की गई थी। ठीक है, तो इसमें चारों लेखकों के बारे में बताया गया है किसने कौन सी रचनाएं करी थी। आ जाते हैं 8वें प्रश्न पर, निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादन राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर पर कौन सा क्रम सही है, ये आपसे पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, देन उससे कम, देन उससे कम और देन सबसे कम। पहले में है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। दूसरा कह रहा है राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तीसरे ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, और अंत में आपका आ जाता है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान। देखिए जो भी आप प्रश्न आपको सामने दिया आता है पहले एक बार इसको पॉज कर लिया करिए, खुद से आंसर देने का ट्राई किया करिए जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसका आंसर क्या है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश आता है, फिर इसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान आता है। राजस्थान आपका चौथे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का जो सही क्रम है वह क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर केंदुसर बुनाई इसके लिए प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा, कर्नाटक में बुल्लारी, मध्य प्रदेश में बालाघाट में, राजस्थान में अजमेर और उदयपुर यहाँ पर मिलता है, और महाराष्ट्र में इसका जो मेसली भंडारण है वो क्षेत्र पाया जाता है। आगे बात करें 9वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, ये आपसे पूछ रहा है। देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा या तारागढ़, सेर, जरगा, सज्जनगढ़ या फिर तारागढ़। इसके बाद आता है आपका जरगा, सेर, सज्जनगढ़ या फिर तारागढ़। देन आपका जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़ या फिर सज्जनगढ़। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सेर आएगा, इसके बाद जरगा आएगा, सज्जनगढ़ आएगा, देन तारागढ़ आएगा। यही इसका सही अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊंचाई दी गई है अवरोही क्रम में। सेर जो कि सिरोह है 1597 मीटर, इसके बाद आपका जरगा जो कि उदयपुर में है 1431 किलोमीटर, देन इसके बाद सज्जनगढ़ है जो कि उदयपुर में है 938 मीटर, एंड देन ये भी मीटर में ही है, फिर तारागढ़ जो कि अजमेर में है 870 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न की, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? कौन सी झील है वह? जयसमंद झील, आना सागर झील, राजसमंद झील या फिर सांबर झील। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? सांबर झील को आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया है। आ जाते हैं 11वें नंबर प्रश्न पर, देखते हैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन। सांबर झील को 23 मार्च 1990 को आर्द्रभूमि रामसर सूची में शामिल किया गया था। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की यह झील है। 10 अक्टूबर 1981 में केलादेव घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है इसको भी यही घोषित कर दिया गया था। ठीक है, रामसर स्थल। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? सितंबर 2011, अगस्त 2010, मार्च 2011 या फिर फरवरी 2010। राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2010 को किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। जनगणना
2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों के अवरोही क्रम बताइए कौन कौन से हैं। जयपुर, कोटा, जोधपुर या फिर बीकानेर। इसके बाद आ जाता है जयपुर, जोधपुर, अलवर या फिर नागौर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर, और अंत में आपका जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर उदयपुर। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? जयपुर, इसके बाद जोधपुर, देन अलवर आएगा और देन नागौर आएगा। राइट आंसर इज बी। चलिए देख लेते हैं। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जो जिलों का अवरोही क्रम है, जयपुर है, देन जोधपुर है, इसके बाद आपका अलवर है एंड देन नागौर है। ठीक है, तो ये रहा आपका राइट आंसर जो आपने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।